तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस किए कुछ इस तरह से बैलेंस किए। अब स्टेप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 5 का नाम क्या है बेटा? एड बोथ इक्वेशन, दोनों को बैलेंस कर अपना ऐड करना है पर एज पॉसिबल, यानी कि हाइड्रो जो कटने वाले नंबर हैं, यानी कि एंड कैंसिल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या जो नंबर जो एक्सेस में हो उसको आपको काट करना है। तो कैसे करेंगे इक्वेशन 1 2 को? देखें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। कहाँ? प्रोडक्ट साइड। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 6 और रिएक्टेंट साइन दोनों कैंसिल हुए। ओके, उसके अलावा और क्या क्या कैंसिल हो रही है? यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कितने आए? 8। यहाँ पर कितने? 2 6। तो यानी कि 2 यहाँ पर क्या हुए? डोमिनेट हाइड्रोजन आयन हुए। और कुछ और कोई मॉलिक्यूल कट रहा है? नहीं कट रहा। तो लिहाजा क्या करोगे? अब आप इनको सिंपली ऐड कर दोगे, यानी कि 2NO3 आपने रखा। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर और क्या है आपका? रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड पर रखोगे, प्रोडक्ट साइड पर रखोगे। और क्या बच रहा है जी? 3H2S रखोगे। वेरी गुड। उसके अलावा क्या बच रहा है? रिएक्टेंट साइड पे 2 हाइड्रोजन आयन बच रहे हैं, आपने लिखे 2 हाइड्रोजन आयन। अच्छा, प्रोडक्ट साइड पे क्या क्या बच रहा है? आपने कहा 2NO बच रहा है, आपने कहा 2NO। चलें जी। उसके अलावा यहाँ पर कितना क्या बच रहा है बेटा? 3 सल्फर बच रहा है। उसके अलावा 4 वाटर मॉलिक्यूल बच रहे हैं। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आंसर लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हाइड्रोजन आयन बच रहे हो तो इक्वेशन एसिडिक कहलाएगी, यानी कि जो आपने इक्वेशन बैलेंस की है वो एसिडिक इक्वेशन बैलेंस की है। और अगर हाइड्रो ऑक्सिल आयन बचते तो आप क्या बोलते? ये इक्वेशन बेसिक में बैलेंस की गई है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बेसिक इक्वेशन बैलेंस करनी हो तो हाइड्रो ऑक्सिल आयन के हिसाब से करोगे, एसिडिक करनी हो तो हाइड्रोजन आयन के हिसाब से करोगे। बेसिक हाइड्रो ऑक्सिल आयन, एसिड हाइड्रोजन आयन के हिसाब से करोगे। बस ये इन दोनों में डिफरेंस है। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। रिमेनिंग जितने भी जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इस पर आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई एग्जाम्पल जो ना हो रहा हो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आता हूँ एंट्री के सवाल जो है कैसे अराइज होंगे। बेटा अव्वल बात तो ये कि एंट्री में ये सवाल कभी आया नहीं है, क्योंकि ये स्टेप्स हैं। सारे स्टेप्स तो आपको करने नहीं पड़ेंगे कि 5-6 स्टेप्स आपको करने पड़े, नहीं, सारे स्टेप्स करने नहीं पड़ेंगे। हाँ, अलबत्ता ये सवाल इस तरह से ज़रूर आ सकता है कि ये जो है कितने नंबर ऑफ मोल्स पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस इक्वेशन है। जैसे यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर 2 मोल्स हैं, यहाँ पर देखें 3 मोल्स हैं, सही। और यहाँ पर अगर देखें तो 2 मोल्स हैं, यहाँ पर देखें अगर तो 3 मोल्स हैं। इक्वेशन तो ओवरऑल बैलेंस ही है। तो इस हिसाब से दे देंगे कि 2 3 2 और इस इक्वेशन की तरफ आते हैं तो 2 3 4, ये इक्वेशन बैलेंस है। तो ओवरऑल बैलेंसिंग कोएफिशिएंट दे देते हैं, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट दे देते हैं। मैं रिपीट कर लेता हूँ कि ये इक्वेशन 2 3 2 पे बैलेंस हो रही है, या 3 2 4 पर हो रही है, या 4 5 6 पर हो रही है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है, और ये बहुत ही आसान है, आप कर लोगे लास्ट स्टेप को देखते हुए। मगर ये कि सारे स्टेप्स आएंगे नहीं, सारे स्टेप्स नहीं आएंगे। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं कल एक्सप्लेन कर चुका था, इस सेंस में कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमें देखना चाहिए। आई होप ये पॉइंट्स आपने जो है वो समझी होगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ सिंगल स्टेप के अंदर कि बेटा आप सबसे पहले इक्वेशन को कट करोगे 2 पार्ट्स में, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव पार्ट में कट करोगे, सही, कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पर रिडक्शन हो रही है। दूसरा, हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्सिल आयन के हिसाब से आपको इक्वेशन एसिड बेस देखनी है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करना है। किस हिसाब से करना है? वाटर मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा हो तो अपोजिट साइड आप H आयन रखोगे, अपोजिट H आयन रखोगे। और अगर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो बेसिक फॉर्म में तो अपोजिट हाइड्रो ऑक्सिल आयन रखोगे। ये बात ध्यान में होनी चाहिए, हाइड्रो ऑक्सिल आयन आना अपोजिट साइड। उसके अलावा हाइड्रोजन को बैलेंस करना हो तो ये देखना है हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में बैलेंस करोगे। बस एक साइड पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दे चुका, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 2, तो अब 2 आप हाइड्रोजन यहाँ कैसे रखोगे? 2 आयन के फॉर्म में रखोगे। बस इतनी सी कहानी थी। यहाँ पर आपने जब वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे थे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रोजन कितने हुए? 4, तो 4 हाइड्रोजन आपने लिखे अपोजिट साइड। तो हाइड्रोजन को आयंस के फॉर्म में ही बैलेंस करना है आपको।
थर्ड स्टेप्स क्या था, बैलेंस द चार्ज को बैलेंस करना है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख दोगे, या डिफिशन साइड पर ही हाइड्रोजन आयंस हो, अपना इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कम हो तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की बेसिस पर आप रखोगे। चौथी, बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस करोगे, तो बहुत आसान तरीका है। फर्स्ट इक्वेशन वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेकंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो नंबर, और सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन थे इक्वेशन 1 के अंदर, और इक्वेशन 2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 वाले इलेक्ट्रॉन 2 फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किए, और फर्स्ट में 3 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने सेकंड वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। थर्ड क्या था, इन इक्वेशन को आपको एज पॉसिबल वैल्यूज कट करना है, और फॉर रिएक्टेंट साइड पे ऐड करना है, प्रोडक्ट साइड पे ऐड करना है। इतनी सी कहानी थी। इससे कंसर्न बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेटा आ सकते हैं। बस ये कि आपका प्राइमरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और प्राइमरी कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पर रिडक्शन हो रही है, कितने कोएफिशिएंट रखने पर ये इक्वेशन बैलेंस होगी, ये इक्वेशन एसिडिक बैलेंस होगी या बेसिक बैलेंस होगी। इक्वेशन मैं आपको दे दूं और मैं आपसे पूछूं ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो याद रहे आपको क्या देखना है। लास्ट पॉइंट जो मैं कह चुका, अगर जो H आयन हो तो एसिडिक है डोमिनेट, अगर OH डोमिनेट हो तो बेसिक है, अगर ना H आयन हो ना OH आयन हो, वाटर मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हो तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, न्यूट्रल इक्वेशन बनेगी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स भी अगर आपको समझ में नहीं आए, जो टेक्स्ट में आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो मैं इसका भी आपको आंसर दे दूँगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।